अंदर जा रहा है कि बाहर आ रहा है, अरे सब जानता है, कपड़े के पीछे सब नंगा है। तो कृपया इस रील को यहीं स्टॉप किया जाए। इनके जो वायरल हो रहे हैं पानी वानी, अरे पानी क्या होता है जी? आपको तो सर ये भी नहीं पता। आप पुरुष हैं, आपको मर्यादा खोने का पूरा अधिकार है, हमें मर्यादा खोने का अधिकार नहीं है, हमें तो बस नंगा होने का अधिकार है। रात के बज रहे हैं 12:15 और शाम के 7 बजे से मेरे फोन की घंटी बजनी चालू होती है कि मैडम आपके माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है, बिहार में क्या हो रहा है। आप सभी देशवासियों को सर्वप्रथम महिला विकास मंच की ओर से मैं रात को शुभ रात्रि अभी नहीं बोलूंगी, लास्ट में बोलूंगी, गुड इवनिंग ही बोल रही हूँ, नमस्कार कर रही हूँ। और मन काफी दुखी है। दुखी का कारण आप सब जान रहे हैं। एक बहुत गंदे तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी की बातें ट्रोल हो रही हैं और पूरे देश के कोने कोने में जा रही हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा संगठन पूरे देश में काम करता है, तो हमारी सभी महिलाओं का फोन आ रहा है कि इतनी बड़ी बात मुख्यमंत्री जी ने बोल दी और आप शांत बैठी हैं। तो हम शांत तो खैर बैठते नहीं, आज की बात थी, अभी शाम से मामला मुद्दा पकड़ा ही है। तो ये सब सर्वप्रथम महिला विकास मंच हाथ जोड़ के पूरे इंडिया की महिलाओं से माफी मांगती है, बच्चियों से माफी मांगती है, उनकी मर्यादाओं का जो हनन हुआ है उसके लिए माफी मांगती है, क्योंकि ये हनन कहीं ना कहीं हमारे बिहार की ओर से हुआ है। और हम ऑन द बिहाफ ऑफ माननीय मुख्यमंत्री जी, हम बिहार वासी होने के नाते तमाम महिलाओं से माफी मांगते हैं कि उनके मुंह से इतना गंदा वक्तव्य निकला। उन्होंने एक पति पत्नी के कंजुगल रिलेशन को जनसंख्या से तौला, कोई बात नहीं, तौलना चाहिए, लेकिन उनकी जो भाषा थी वो सही भाषा में अनपढ़ जाहिलों की तरह उन्होंने जो भाषा का इस्तेमाल किया वो उन्हें नहीं करना चाहिए। उन्होंने बहुत गंदे तरीके से भाषा का इस्तेमाल किया। मैं अपने पेज से या कहीं से भी लाइव हूं तो मैं उस भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकती हूं, लेकिन हाँ माफी जरूर मांग सकती हूं, क्योंकि हम उन्हें बिहार का भीष्म पितामह मानते हैं। घर में अगर पिता से कभी गलती होती है तो बेटियां नाराज हो जाती हैं। तो एक पिता का काम होता है कि वो अपनी बेटियों को मनाए, अपने घर की महिलाओं को मनाए। अगर पत्नी पति से नाराज हो जाती है तो पति जो है पत्नी को मनाता है। उसी तरह वो घर के गार्जियन है। अगर आपकी बहू बेटियां नाराज हो गई हैं इस बात से, आपकी बहनें नाराज हो गई आपके इस स्टेटमेंट से, क्योंकि आपने जो स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट ये दिया है कि जनसंख्या में, आप एक बात बताइए सर, क्या जनसंख्या सिर्फ महिला की वजह से बढ़ता है? उसमें पुरुष का कोई योगदान नहीं होता है? आप इस एग्जाम्पल को पुरुषों से लेके भी तोल सकते थे और इतना गंद तक जाने की जरूरत नहीं थी कि अंदर जा रहा है कि बाहर आ रहा है, अरे सब जानता है, कपड़े के पीछे सब नंगा है। तो आप क्या चाहते हैं कि अब हम लोग रोड पे नंगे चलें? ये तो हम नहीं कर सकते ना, इसलिए। लेकिन हाँ, आपसे जो गलती हुई है उसके लिए हम माफी मांग सकते हैं सभी महिलाओं से, सभी बच्चियों से, और खासकर जो युवा पीढ़ी है हमारे देश की, इनकी बातों को नजरअंदाज करें, इनके रील्स को ट्रोल ना करें, क्योंकि ये रील कहीं ना कहीं समाज में दुष्परिवेश फैलाएगा और एक गंदगी का कारण बनेगा। तो कृपया इस रील को यहीं स्टॉप किया जाए। इनके जो वायरल हो रहे हैं इनके वीडियो, अंदर बाहर पानी ढानी, क्या क्या बोल रहे हैं, भगवान जाने क्या संस्कार माता जी ने इनको दिया था, क्या पढ़ा था इन्होंने एनआईटी पटना से, कैसे भटक गए। बुढ़ापा में जो सठिया जाना बोलते हैं, ऐसे ही में बोला जाता है कि दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो या फिर इलेक्शन का प्रेशर हो गया, माइंड डिरेल्ड भी हो जाता है कई बार। तो खैर आपका क्या प्रॉब्लम था पर्सनल वो हमें नहीं पता। साथ ही साथ उस विधानसभा में बैठे जितनी भी महिलाएं थी, वो आपकी वजह से भी हमारा मन बहुत दुखी है। आप उस वक्त विधानसभा में सारी महिलाएं एक क्यों ना हो गई कि सर आपने ये क्या कह डाला, चुपचाप मुंह लटका के आप लोग निकल गई। आप लोगों को इसलिए विधायक बनाया गया है, इसलिए महिलाएं आपको वोट देती हैं। निकलने के बाद से आंसू दिखा रहे हैं और बाहर अरे भाई बाहर, हाँ, आप अगर एक प्रतिनिधित्व करती है ना, महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, हम उन महिलाओं को क्यों वोट देते हैं कि हम अगर वहां नहीं पहुंच रहे, आप हमारी बात वहां पहुंचाइए। क्या आपने जो भाषा उन्होंने उपयोग किया, आज हम आहत है ना, आप सुनी और ये क्यों नहीं समझी कि हम जिनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो आहत होंगी इस तरह की भाषा का। ये कितनी गंदी भाषा का उपयोग उन्होंने किया। क्या आज एक बच्चियां नहीं प्रताड़ित होंगी? कल से सारे कॉलेज
कॉलेजेस की लड़कियां प्रताड़ित Taunting होंगी। होगा, हाँ। इसी भाषा से पीछे लड़का टोंट मारेगा और ये बोलेगा तुमको पता है कि कैसे किया जाता है और कैसे में बच्चे होते हैं, कैसे में नहीं होते हैं। और जब लड़कियां डांटेंगी तो वो एग्जाम्पल बिल्कुल। और ऐसे ही में कल आप एसिड अटैक एंड बहुत सारी बातें रेप का एक रास्ता बन गया। सब एक ही बात है, ये नीतीश जी ने इतनी बड़ी गलती कर दी, सारी महिलाओं का एक साथ मानसिक बलात्कार, चरित्र हनन, ये उन्होंने अकेला कर दिया। ये इनको इतना कौन प्रैक्टिकली इनको ब्रीफ करने के लिए बोला था? एक्सप्लेन करके बताना, वो पानी वानी, अरे पानी क्या होता है जी? आपको तो सर ये भी नहीं पता कि उसको बोला क्या जाता है। खैर मेरा मुंह मत खुलवाइए, मैं लाइव हूँ, मैं एक महिला हूँ, आप पुरुष हैं, आपको मर्यादा खोने का पूरा अधिकार है, हमें मर्यादा खोने का अधिकार नहीं है। हमें तो बस नंगा होने का अधिकार है। आप जैसा कोई पुरुष आए और हमें पूरा चरित्र हनन कर दे, हम तो बने ही हुए हैं नंगे होने के लिए। राजनीति महिलाओं पे करते हैं, इतना मत कीजिए कि महिलाओं का कपड़ा खोल देते हैं आप। चीज और, मुख्यमंत्री जी हमेशा से महिला सशक्तिकरण का बात करते क्या यही है, तो बोलते हैं सशक्तिकरण, जनसंख्या महिला सशक्तिकरण पे ये प्रश्नवाचक चिन्ह उन्होंने लगा दिया। आज ये अति शीघ्र कल ही इस पे बयान दे, नहीं तो आप बुरी तरह फंस गए। अब युवा पीढ़ी आपको कभी राबड़ी जी जब आई थी तो आप लोग यही बिहार कहता था कि एक अनपढ़ महिला को मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन उनके शब्द कभी इस तरह अमर्यादित नहीं रहे।